अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट इसकी हिंदी पहचान है। कैसे पहचानेंगे कोई टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है? तो इसकी हिंदी है, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए, ठीक है, आए, वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा, ठीक है। जैसे वह खाना पकाएगी, ठीक है। तुम बाजार जाओगे, ठीक है। तुम डॉक्टर बनोगे, ठीक है, आदि। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब इसमें गा, गी, गे आ रहा है। ध्यान रखना है, ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसमें क्रिया का होना पाया जाएगा, जीरो टेंस नहीं है, जीरो वर्ब का टेंस नहीं है, ठीक है। अब इसमें वर्ब क्रिया कौन सी लगेगी थी? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पहली अवस्था, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गो, वेंट, गॉन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, तो ये वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली मूल जो क्रिया है वही होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने स्पोकन के तौर पे बताया है। अगर ग्रामर के तौर पे आप लिखेंगे तो विल और शैल उपयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ विल का उपयोग करेंगे अगर स्पोकन करेंगे। फॉर स्पोकन, जब भी आप बातचीत करेंगे तो ऑलवेज विल का उपयोग करेंगे, शैल का उपयोग नहीं करेंगे। ये सभी सब्जेक्ट के साथ में, विद ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। एक ही सहायक क्रिया है विल। अब इसका जो हेल्प हमारा हिंदी पहचान हो गया, और एग्जाम्पल हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम देखते हैं इसकी संरचना कैसे बनेगी, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। सिंपल के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव के लिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सारा, ठीक है। इसी पे हमारा सारा सेंटेंस बेस्ड होगा। अब आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे वह खाना पकाएगी, मैंने एग्जाम्पल बताया था। या तुम बाजार जाओगे, तुम बाजार जाओगे, ठीक। तुम बाजार जाओगे या आप बाजार जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू विल गो टू द मार्केट, ठीक है। गो टू मार्केट या गो टू द मार्केट, ठीक है, गो टू द मार्केट। अब मैं कहूँ तुम बाजार नहीं जाओगे, तब क्या हो जाएगा? यू विल नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है। अगर मैं कहूँ क्या तुम बाजार जाओगे, तब हो जाएगा
विल यू गो टू द मार्केट। अगर मैं कहूँ क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, तब क्या हो जाएगा? विल यू नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है। रामू डॉक्टर बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रामू विल बिकम ए डॉक्टर। रामू विल बिकम ए डॉक्टर। अब मैं कहूँ रामू डॉक्टर नहीं बनेगा। रामू डॉक्टर नहीं बनेगा, तब क्या हो जाएगा? रामू विल नॉट बिकम ए डॉक्टर। अब मैं कहूँ क्या रामू डॉक्टर बनेगा, तब ये हो जाएगा विल रामू बिकम ए डॉक्टर। अब मैं कहूँ क्या रामू डॉक्टर नहीं बनेगा, तब क्या हो जाएगा? विल रामू नॉट बिकम ए डॉक्टर। ठीक है। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का विद एग्जाम्पल समाप्त होता है। अब आगे हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है।